नमस्ते जी, होलिस्टिक वेलबींग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है परिवर्तन अभी ही क्यों। किसी वृद्ध और किसी युवा में कोई मौलिक अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों अपनी ही आकांक्षाओं और परिस्थितियों के दास होते हैं। परिपक्वता का आयु से कुछ लेना देना नहीं होता, वह तो सूझबूझ से आती है। युवाओं में जिज्ञासा की उत्कट भावना शायद बहुत सहज रूप से होती है, क्योंकि वयोवृद्ध लोगों को तो जीवन चूर चूर कर चुका होता है। द्वंद्वों के कारण वे चूक गए होते हैं और मृत्यु किसी न किसी रूप में उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे किसी अर्थपूर्ण जिज्ञासा के लायक नहीं रहते, परंतु उनके लिए यह कुछ अधिक दुरूह होती है। कितने ही वयस्क लोग अपरिपक्व बल्कि बचकाने होते हैं, और यह बात विश्वव्याप्त विभ्रम और दुख को बढ़ाने वाले कारणों में से एक है। ये वयस्क लोग ही हैं जो आर्थिक और नैतिक अव्यवस्था के हावी रहने के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्बलताओं में से एक यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई और उठे और हमारे जीवन की दिशा व दशा बदल दे। हम तो केवल प्रतीक्षारत रहते हैं कि कोई और हमारे लिए क्रांति करे, नवनिर्माण करे, और जब तक उसकी फल प्राप्ति सुनिश्चित न हो जाए तब तक हम निष्क्रिय बने रहें। ये सुरक्षा और सफलता ही है जिनके पीछे हम में से अधिकतर लोग पड़े रहते हैं। वह मन जो सुरक्षा चाहता है सफलता का दीवाना है। वह प्रज्ञाशील नहीं होता और इसलिए वह कोई भी क्रम समग्र रूप से करने में अक्षम रहता है। समग्र क्रम तभी संभव है जब कर्ता अपनी मानसिकता के कारकों का सुविज्ञ हो, अपने जातीय, राष्ट्रीय, राजनीतिक और धार्मिक पूर्वाग्रहों का सुविज्ञ हो। यानी सुविज्ञ का मतलब उसे ज्ञान हो। अर्थात यदि किसी को यह बोध हो जाए कि अहम का अनुकरण सदैव विभाजनकारी होता है, तभी उसके द्वारा समग्र क्रम के लिए कदम उठाए जाने की संभावना बनती है। जीवन तो गहरे जल वाला कुआं है। जो इसके पास एक छोटी सी बाल्टी लेकर आता है वह उतना ही जल इसमें प्राप्त कर पाता है, और जो इसके पास बड़ा पात्र लेकर आता है वह उतना ही भरपूर जल प्राप्त कर लेता है जो उसका पोषण कर सके। जब व्यक्ति युवावस्था में होता है तब उसके पास खोजबीन करने और प्रत्येक चीज़ के साथ प्रयोग कर पाने योग्य समय होता है। स्कूलों को चाहिए कि वे अपने युवाओं की अपनी योग्यता और अपने दायित्वों का अनावरण करने में सहायता करें, न कि उन्हें तथ्यों और तकनीकी ज्ञान का रट्टू तोता बनाए। स्कूल वह धरती होनी चाहिए जिसमें निर्भय रूप से वे अंकुरित हो सकें, जहाँ वे सहर्ष और समग्र रूप से विकसित हो सकें। धन्यवाद।